नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आर.एस. अवस्थी। बिहार का चुनाव इस समय समाचार पत्रों से लेकर के टीवी की स्क्रीन तक और मीडिया से मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह छाया हुआ है। यहाँ तक कि पान की गुमटी, चाय की दुकानों तक पर बिहार के चुनाव की चर्चा हो रही है। तो हमने सोचा कि हम भी आज बिहार चुनाव की ही चर्चा करते हैं। बिहार चुनाव का रोमांच केवल बिहार में ही नहीं, बिहार से बाहर भी अलग अलग राज्यों में लोग बिहार चुनाव की चर्चा करते हुए देखे जा रहे हैं। और नीतीश और तेजस्वी की जो कुर्सी की ये लड़ाई है वो हर आने वाले दिन के साथ और भी रोमांचक होती जा रही है और वाद विवाद हो रहा है, बयानबाजी हो रही है, वार पलटवार हो रहा है और दोनों ओर से वादों के, घोषणाओं के पिटारे भी खोले जा रहे हैं। नीतीश की दीदी डिप्लोमेसी के आगे तेजस्वी की माई बहन मान योजना और घोषणाओं की रेस में कौन किसे छकाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जब बिहार की राजनीति में जरा से भी ठंडक छाने लगती है तब कोई न कोई नया वादा तापमान बढ़ाने सामने आ जाता है। और इसी बार भी मैदान में हैं तो वही पुराने खिलाड़ी, एक तरफ अनुभवों के धनी नीतीश कुमार तो दूसरी ओर घोषणाओं के धनी तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने जब महिलाओं को 2500 मासिक सहायता, 200 यूनिट फ्री बिजली और 1500 सामाजिक सुरक्षा पेंशन वाली माई बहन मान योजना का ऐलान किया तब उन्हें लगा कि नीतीश कुमार तो ऐसे मामलों में सदियों से संयमी रहे हैं, ऐसे मामलों के विरोधी रहे हैं, इसलिए वो चुप रहेंगे। मगर नीतीश ने भी अब शायद सोच लिया कि बेटा, राजनीति में अनुभव का भी कोई मोल होता है और नीतीश ने काउंटर चाल चल दी। एक तीर तीन शिकार। तेजस्वी की महिलाओं के लिए पिटारी खुलने के कुछ ही हफ्तों बाद नीतीश कुमार ने अपनी झोली से 3 बड़े ऐलान निकाल दिए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100, संविदा कर्मियों की सैलरी में बढ़ोतरी और 125 यूनिट फ्री बिजली। इतना ही नहीं, नीतीश ने सोचा कि अगर महिलाएं तय करेगी कि कौन सी सरकार आएगी, कौन सीएम बनेगा, तो क्यों न सीधा दीदी कार्ड ही खेल दिया जाए। बस फिर क्या था, जीविका दीदियों के खाते में 10,000 रुपये डाल दिए। अब तेजस्वी बोले कि हम तो 30,000 देंगे, वो भी एक मुश्त। जनता बोली पहले वाले 10,000 आए तो थे, अब ये भी देख लेंगे। लेकिन जो 10,000 वाला नीतीश कुमार का जादू है, नीतीश कुमार की जो दीदी डिप्लोमेसी है, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है वहाँ की महिला मतदाताओं को। और बता दें कि नीतीश कुमार को राजनीति की माझी नौका चलाते चलाते 20 साल हो गए हैं। वो जानते हैं कि चुनाव केवल जाति या फिर भाषण से नहीं जीते जा सकते, बैंक खाते से भी चुनाव जीते जाते हैं। और जीविका दीदियों को 10,000 न सिर्फ दिया गया बल्कि भेज भी दिया गया। और भेजना ही राजनीति की असली कला है और असली कामयाबी की सीढ़ी। बिहार की 1,25,00,000 महिलाएं अब न सिर्फ लाभार्थी है बल्कि नीतीश समर्थक भी बन गई हैं और नीतीश के समर्थक वर्ग में शामिल हो गई। नीतीश ने आगे कहा कि अब इन्हें 2 लाख तक की राशि भी दी जाएगी। मतलब अब बिहार की राजनीति में लोन भी वोट बैंक है। तेजस्वी जी अब इसके बाद सोच में पड़ गए कि 30,000 दूं या फिर सीधे
50,000 कर दूं। लेकिन नीतीश की मुस्कान ये बता रही है कि कह रही है कि तेजस्वी राजनीति अनुभव से चलती है, एक्सेल सीट से नहीं। अगर जाति गणित की बात करें बिहार की, तो बिहार में जाति का गणित किसी भी ज्योतिषी के चार्ट से भी ज़्यादा जटिल है। 14% यादव समाज, 3% कुर्मी जाति, 100% सियासी जोड़ घटाव, और देखिए कमाल, महज 2.87% कुर्मी आबादी के प्रतिनिधि नीतीश कुमार पिछले 20 साल से सत्ता की कुर्सी पर जमे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जाति नहीं बल्कि लाभार्थी वर्ग है। महिलाओं से लेकर पेंशनधारियों तक हर वर्ग को उन्होंने कुछ न कुछ दिया है, और बिहार में कुछ न कुछ देना ही असली और प्रभावी चुनावी रणनीति है। नीतीश के लाभार्थियों की बात करें तो लिस्ट छोटी नहीं है बल्कि बहुत बड़ी है। 1 करोड़ को फ्री बिजली, 1 करोड़ को पेंशन और 1,25,00,000 को जीविका लाभ। यानी बिहार के 7.42 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 3 करोड़ लोग किसी न किसी स्कीम से नीतीश से जुड़े हुए हैं। अब आप ही सोचिए, अगर वोटर को डीबीटी के जरिए प्यार मिले तो भाषण में कहा गया वादा कौन याद रखता है? तेजस्वी ने इसे अपनी एक्सेल सीट दोबारा खोली और बोले कि अब माई बहन मान योजना में 30,000 रुपये एक मुश्त देंगे, किसानों को बोनस देंगे, बिजली फ्री, लोन माफ और पुरानी पेंशन भी चालू करेंगे। जनता ने सुना, फिर पूछा, भैया ये सब चुनाव से पहले देंगे या रिजल्ट के बाद भूल जाएंगे? और गौर करें तो तेजस्वी दनादन घोषणाएं तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी घोषणाओं के पीछे कहीं न कहीं चुनाव में उनकी हार का डर और घबराहट साफ दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव की घोषणाएं अब विकास से ज्यादा तत्काल रिचार्ज ऑफर जैसी लगने लगी। ऐसा लगता है जैसे वे कह रहे हो, कोई भी ऑफर मिस मत कीजिए, ये चुनावी सीजन लिमिटेड टाइम ऑफर है। उनकी हर नई घोषणा में नीतीश के कदमों की आहट सुनाई देती है। उन्होंने कहा कि धान पर एमएसपी से ऊपर 300 बोनस देंगे, गेहूं पर 400 बोनस देंगे, किसानों का बिजली बिल माफ होगा और दीदियों का लोन माफ होगा। लगता है ऐसे राजनीति नहीं बल्कि स्कीम्स का मेला चल रहा हो। अब जनता समझदार है, वो जानती है कि हर वादा वोट से पहले मुफ्त लेकिन नतीजों के बाद महंगा पड़ता है। नीतीश ने समय रहते इस बात को जान लिया कि अब बिहार में केवल जाति का कार्ड नहीं चलने वाला, अब कार्ड स्वाइप करने वाले चलेंगे। तेजस्वी को भी समझना होगा कि बिहार की राजनीति सिर्फ घोषणाओं से नहीं बल्कि ट्रांजैक्शन से चलती है। जो भेजता है वही वोट पाता है और बाकी जो मंचों पर कहता है, वादे करता है, वो सिर्फ ट्विटर पर ट्रेंड करता है। बिहार की राजनीति अब विकास बनाम वादा नहीं बल्कि डीबीटी बनाम पीडीएफ हो गई है। नीतीश सीधे खाते में पैसा भेज रहे हैं, तेजस्वी घोषणा पत्र में वादा भेज रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि नीतीश की पॉलिसी में ओटीपी आता है और तेजस्वी की पॉलिसी में नोटिस आता है। आखिर में जनता बोलेगी कि जो बोले कम भेजे ज्यादा वही है असली नेता। अब देखना यह है कि इस बार बिहार में वोट बैंक कौन बनेगा, दीदी बैंक या तेजस्वी की योजना शाखा। अब सवाल आपसे है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं, आपको क्या लगता है उनकी ये घोषणाएं जनता को लुभा पाएंगी और तेजस्वी को, आरजेडी को वोट दिला पाएंगी? और दूसरा बड़ा सवाल ये कि एक पल के लिए मान लेते हैं कि तेजस्वी सरकार बना लेते हैं, तो जिस तरीके के वादे तेजस्वी के द्वारा किए गए हैं, जैसी घोषणाएं की गई हैं, क्या कोई भी सरकार इन वादों को पूरा करने में सक्षम हो सकती है? क्या तेजस्वी इन वादों को पूरा भी कर पाएंगे? अपना जवाब हमें कमेंट में बताएं।